नमस्कार दोस्तों, आज का क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। रेलवे के लिए पिछले बार का एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2018 का एग्ज़ाम में, ग्रुप डी एग्ज़ाम में। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए। यदि m पुरुष p दिनों में एक काम के 1/n हिस्सों को पूरा कर सकते हैं तो q दिनों में पूरा करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को देखने से डरना नहीं है। देखिएगा, m पुरुष यानी कि आदमी की संख्या है यहाँ पे। इसको हम लोग m से दिखाएंगे। मैन, m मतलब मैन, ये पुरुष। अब यहाँ दिनों की संख्या दिया, p दिनों की संख्या। p दिनों मैं बोल रहा, दिन मतलब इसको d1 लेंगे। d1 आपका क्या है, p। एक काम के 1/n हिस्से को, ये काम दिया हुआ है, एक काम का 1/9 है। काम आपका 1/n दिया हुआ है, यानी कि इसको वर्क से दिखाते हैं, W1 दिखा सकते हैं। हिस्से को पूरा कर सकते हैं तो q दिनों में पूरा करने हैं तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अब इधर साइड का q दिनों में पूरा करना है हेतु, ठीक है, बोल रहा है यस। तो q दिनों में, इधर साइड लेते हैं हम लोग d2 का वैल्यू दिया हुआ है q दिनों में पूरा करना है तो व्यक्तियों की संख्या कितना है, यानी कि m2 पूछ रहा है आपको। m2 का वैल्यू नहीं पता, और काम तो आपका यही है W2। काम आपका पूरा काम आपका एक ही काम है, इसलिए यहाँ 1 ले रहे हैं। काम को नॉर्मल एक से ही लेंगे, ये कुल काम है, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला देखिए क्या होता है, m1 गुना d1, ठीक है, बाय W1। इधर का फार्मूला होता है m2 गुना d2 बाय W2। यहाँ देखिए क्या है, m1 का वैल्यू यहाँ से आपका क्या है, m है, लिख सकते हैं। d1 का वैल्यू आपका p है। W1 का वैल्यू 1/n है, और इधर m2 है। m2 का वैल्यू आपको नहीं पता, m2 का वैल्यू आपको नहीं पता। ये नॉर्मली आप ये x पे लिख सकते हैं या m2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। d2 का वैल्यू आपका q है, वर्क है आपका 1। तो देखिए इसको सॉल्व करने से क्या होगा, इधर सॉल्व करते हैं, जगह नहीं हो रहा, यहाँ से यहाँ आना, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या होने वाला है, m गुना p, ये n को ऊपर चल जाएगा, आपका n ऊपर चल गया, यहाँ 1 बचा। अब इधर आपका m2 गुना यहाँ पे है q बटन नीचे 1। अब क्रॉस कर देते हैं इसको, ये इसके साथ m p n, और इसको इधर लेके आते हैं q को, यहाँ q। तो आपका m2 का वैल्यू ये आ गया। यही पूछा जा रहा था, m2 का वैल्यू, यही आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आते रहता है। देखिए इसको करना क्या है, एक ये ए बी का वैल्यू दिया 10, बी डी का वैल्यू दिया x, डी का वैल्यू दिया 12। ये यहाँ पर भी दिया हुआ है, ऊपर दिए हुए विपरीत में जीवा ए बी को बिंदु डी पर आसपास रेखा डी ई से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर ये, और डी ई बराबर 12 सेंटीमीटर यानी कि ये, तो बी डी की लंबाई क्या होगी। ये बी डी की लंबाई पूछे जा रहा है, इसको एक्स माना हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए बना रहे हैं, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है आपका सोल्यूशन ये करने से। ये डी ई का ये स्क्वायर करना है आपका ये, ठीक है। ये आपका ए डी गुना यहाँ से आपका ये बी टी, ये। तो देखिए यहाँ पे ए डी डी ई का वैल्यू कितना है, 12 का स्क्वायर,
आपका एडी का वैल्यू यहाँ से कितना है आपका, एडी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एडी आपका ये वाला और ये वाला मिल के बन रहा है, यानी कि 10 + x। बीडी का वैल्यू यहाँ से कितना है, x से है, ठीक है। अब इसको करते हैं 12 का पावर 144, ये 10 प्लस यहाँ पे x। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको आप सॉल्व भी कीजिएगा तो ये आपका द्विघात समीकरण में चल जाएगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको टाइम को बचाना है आपको एग्जाम में। तो इसको क्या करेंगे, आप ऑप्शन से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर 9 बैठा के देखिए, 9 बैठा के देखिए x का वैल्यू, तो यहाँ अगर आप 9 बैठाते हैं तो आपका 9 यहाँ 9 हो जाएगा, 10 9 19, 19 9 19 9 आपका 100 कितना हो जाएगा, 9 9 9 81, 173, यानी कि 173 यहाँ पे आ रहा है 9 बैठाने से, और ये इसके साथ बराबर नहीं, इसका मतलब आंसर नहीं है। तो आप सेकंड नंबर ऑप्शन बैठा के देखते हैं। यहाँ अगर हम 8 बैठाते हैं तो ये आपका 18, और यहाँ पर आपका 8, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे बीच में गुना है, यहाँ 8, 18 8 144, इसके बराबर आ रहा, मतलब इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर 8 होगा। ऑप्शन से आपका आंसर इसको आपको डालना है, ऑप्शन से इसका आंसर हो जाएगा 8। इसको 8 बैठाएंगे तो दोनों तरफ बराबर। देखिए आप लोग नहीं समझेंगे तो यहाँ पर हम बैठा के भी दिखा रहे हैं, ये रफ में ये 144, आपको ये 10 है, और यहाँ x का वैल्यू 8 बैठा रहा है, यहाँ पर भी 8, ठीक है। अच्छा इसको मिटा दे रहे हैं, बाद में छका जाओगे। तो 144, ये 10 और 8 18, यहाँ पे है 8, 144, 18 8 144, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपका साइंस से का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक 10 kg का पिंड, साइंस का न्यूमेरिकल है ये, एक 10 kg का पिंड, kg मतलब द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को किसे दिखाते हैं, m, 10 kg 4 मीटर की ऊंचाई से है, यानी कि ऊंचाई आपका देर का ऊंचाई यानी कि आपका h का वैल्यू कितना 4 मीटर है, ठीक है। पर उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कार्य ज्ञात कर बोला, कार्य पूछ रहा है, कार्य यानी कि आपको W वर्क इसको बोलते हैं ये, और आपका g का वैल्यू आपका दिया हुआ है, आपका 10 बैठाना है, ठीक है। तो W वाला फॉर्मूला होता है mgh, m का वैल्यू यहाँ से कितना है आपका देखिए 10, g का वैल्यू आपको कितना है 10, h का वैल्यू कितना है 4, गुना करिए, इसको गुना करेंगे तो 400 वर्क है, ये तो ये आपका जूल में आएगा आंसर, ठीक है, जूल यही आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था, देखिए इसका एक कोड होता है, महीना का कोड होता है, मंथ का महीना सबका कोड आप लोग को याद रखे रहना होगा, और साल का भी। अच्छा पहले इसका बताते हैं महीना का, जैसे इसका एक कोड होता है 144 लास्ट में कर दिए 25 36, ये महीना वाला कोड, इसको आपको याद रखे रहना होगा, और साल वाला भी साल, ठीक है। पहला 1500, फिर 4 साल का डिफरेंस 1900, फिर 2300, ठीक है। इतना तक आना है, इतना तक देता भी नहीं है। 1500 का कोड आपका 0 होता है, 1900 का आपका 0 होता है, 2300 का आपका 0, 15 का बाद आपका 1600 होता है, उसके बाद 1700, उसके बाद 1800, यहाँ 19 के बाद 2000, उसके बाद 21, ऐसा करके जाएगा, ठीक है। 1500 के बाद आपको आना है, 1500 का 0 होता है, 1600 का आपका 6, 1700 का 4, 1800 का आपका 2, 1900 का 0, 2000 का आपका 6, 2100 का आपका 4, ठीक है, ऐसे करके जाएगा। उधर और नहीं पूछेगा जी, अधिकतर पूछता है 1800, 1900 और 2000, इसका याद रखे रहना। 1800 का आपको याद रखे रहना कितना हुआ 2, 1900 का आपका हो गया आपका 0, और 2000 का कितना हो गया आपका 6। आपको ये तीनों इसी से क्वेश्चन पूछता है, और उधर आगे जाता भी नहीं है,
ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ये महीना वाला कोड भी देख लीजिएगा, 144 25 36 46 140। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, 12 का पावर है, 5 का पावर है, 6 का पावर है और इधर 144, इसमें 144 में 2 जोड़ के समझना है ऐसा करके। ठीक है, तो ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसा करके। ठीक है, तो इसको बना रहे हैं। देखिए ये एक है, एक अगस्त। अगस्त का आपका कोड क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपका 3 उसको 1987 1900 वाला में चल गया है। साल में देखिए 1900 का आपका होता है 0। ठीक है, अब ये लास्ट वाला आपका ईयर जो है, ये 87 वाला, इसको 87 लिख लेना है। फिर इस 87 को ना, ये वाला ढोको 4 से भाग करना है, 4 से। ठीक है, 4 दूनी 8, 7, 4 कम 4 3, तो आपका भागफल को आपको लिख लेना है 21। अब बट्टा के नीचे 7 से आपको डिवाइड करना है, यही रूल है। जोड़िए, जोड़ने से कितना आएगा? 1 7 8 8 3 11 11 और 12, एक बार और 1 7 8 8 3 11 11 और 12 से 8 2 10 2 8 10 10 और 1 11 बट्टा नीचे 7। अब इसको डिवाइड करते हैं, जितना शेषफल होगा उसको देखना है। 7 कम 7, घटाएंगे तो 4, 2 7 छक 42, घटाएंगे तो आपका 0। अब ये 0 किसका कोड है? अच्छा, दिन का कोड भी बता देते हैं। दिन का क्या होता है, पहले संडे से स्टार्ट करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और एक तो आपका होता है सैटरडे। संडे का होता है 1, मंडे का होता है 2, ट्यूसडे का होता है 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 7 या 0, दोनों में से जो आएगा वही सैटरडे का वैल्यू है। तो 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 0 आ रहा है शेष। तो 0 आपका किसका होता है? सैटरडे, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसको देखते हुए शनिवार, यही आंसर। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बस आज इतना ही करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, रेलवे के लिए पिछले बार का एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 का एग्ज़ाम में, ग्रुप डी एग्ज़ाम में। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, यदि m पुरुष p दिनों में एक काम के 1/n हिस्सों को पूरा कर सकते हैं तो q दिनों में पूरा करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को देखने से डरना नहीं है। देखिएगा, m पुरुष यानी कि आदमी की संख्या है यहाँ पे, इसको हम लोग m से दिखाएंगे। मैन, m मतलब मैन, ये पुरुष। अब यहाँ दिनों की संख्या दिया, p दिनों की संख्या, p दिनों मैं बोल रहा हूँ, दिन मतलब इसको d1 लेंगे। d1 आपका क्या है? p। एक काम के 1/n हिस्से को, ये काम दिया हुआ है, एक काम का 1/9 है। काम आपका 1/n दिया हुआ है, यानी कि इसको वर्क से दिखाते हैं, W1 दिखा सकते हैं। हिस्से को पूरा कर सकते हैं तो q दिनों में पूरा करने हैं तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? अब इधर साइड का q दिनों में पूरा करना है हेतु, ठीक है, बोल रहा है यस, तो q दिनों में इधर साइड लेते हैं हम लोग d2 का वैल्यू दिया हुआ है q दिनों में पूरा करना है तो व्यक्तियों की संख्या कितना है, यानी कि m2 पूछ रहा है आपको। m2 का वैल्यू नहीं पता, और काम तो आपका यही है W2। काम आपका पूरा काम आपका
एक ही काम है, इसलिए यहाँ 1 ले रहे हैं। काम को नॉर्मली एक से ही लेंगे, ये कुल काम है। ठीक है, अब यहाँ फार्मूला देखिए क्या होता है, M1 गुना D1, ठीक है, बाई W1। इधर का फार्मूला होता है M2 गुना D2 बाई W2। यहाँ देखिए क्या है, M1 का वैल्यू यहाँ से आपका क्या है, M है, लिख सकते हैं। D1 का वैल्यू आपका P है। W1 का वैल्यू 1/N है। और इधर M2 है, M2 का वैल्यू आपको नहीं पता, M2 का वैल्यू आपको नहीं पता। या नॉर्मली आप ये X पे लिख सकते हैं या M2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। D2 का वैल्यू आपका Q है, वर्क है आपका 1। तो देखिए इसको सॉल्व करने से क्या होगा, इधर सॉल्व करने जगह नहीं हो रहा, यहाँ से यहाँ आना। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या होने वाला है, M गुना P, ये N को ऊपर चल जाएगा, आपका N ऊपर चल गया, यहाँ 1 बचा। अब इधर आपका M2 गुना यहाँ पे है Q बटन 1। अब क्रॉस कर देते हैं इसको, ये इसके साथ M P N, और इसको उधर लेके आते हैं Q को, यहाँ Q। तो आपका M2 का वैल्यू ये आ गया, यही पूछा जा रहा था, M2 का वैल्यू, यही आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहे, इस तरह का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आते रहता है। देखिए इसको करना क्या है, ये AB का वैल्यू दिया 10, BD का वैल्यू दिया X, D का वैल्यू दिया 12। ये यहाँ पर भी दिया हुआ है, ऊपर दिए हुए जीववृत्त में जीवा AB को बिंदु D पर स्पर्श रेखा DE से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर ये और DE बराबर 12 सेंटीमीटर यानी कि ये, तो BD की लंबाई क्या होगी, ये BD की लंबाई पूछे जा रहा है, इसका X माना हुआ है। ठीक है, तो इसको देखिए बना रहे हैं, तो ये इसका फार्मूला बन जाता है आपका सोल्यूशन ये करने से। ये DE का ये स्क्वायर करना है आपका ये, ठीक है, ये आपका AD गुना यहाँ से आपका ये BD, ये। तो देखिए यहाँ पे DE का वैल्यू कितना है, 12 का स्क्वायर। आपका AD का वैल्यू यहाँ से कितना है, आपका AD का वैल्यू क्या हो जाएगा, AD आपका ये वाला और ये वाला मिलके बन रहा है, यानी कि 10 + X। BD का वैल्यू यहाँ से कितना है, X से है। ठीक है, अब इसको करते हैं 12 का पावर 144, ये 10 प्लस यहाँ पे X। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको आप सॉल्व भी कीजिएगा तो ये आपका द्विघात समीकरण में चल जाएगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको टाइम को बचाना है आपको एग्जाम में। तो इसको क्या करेंगे, आप ऑप्शन से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर 9 बैठा के देखिए, 9 बैठा के देखिए X का वैल्यू, तो यहाँ अगर आप 9 बैठाते हैं तो आपका 9 यहाँ पर 9 हो जाएगा, 10 9 19, 19 9 आपका 100 कितना हो जाएगा, 9 9 9 173, यानी कि 173 यहाँ पे आ रहा है 9 बैठाने से, और ये इसके साथ बराबर नहीं, इसका मतलब आंसर नहीं है। तो आप सेकंड नंबर ऑप्शन बैठा के देखते हैं, यहाँ अगर हम 8 बैठाते हैं तो ये आपका 18, और यहाँ पर आपका 8, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर बीच में गुना है, यहाँ 8, 18 8 144, इसके बराबर आ रहा, मतलब इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर 8 होगा। ऑप्शन से आपका आंसर इसको आपको डालना है, ऑप्शन से इसका आंसर हो जाएगा 8। इसको 8 बैठाएंगे तो दोनों तरफ बराबर। देखिए आप लोग नहीं समझेंगे तो यहाँ पे हम बैठा के भी दिखा रहे हैं, ये रफ में ये 144, कोई ये 10 है, और यहाँ x का वैल्यू 8 बैठा रहा है, यहाँ पर भी 8। ठीक है, अच्छा इसको मिटा दे रहे हैं, बाद में छका जाओगे। तो 144, ये 10 और 8 18, यहाँ पे है 8, 144, 18 8 144, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक 10 kg का पिंड, साइंस का न्यूमेरिकल है ये,
एक 10 केजी का पिंड, केजी मतलब द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को किसे दिखाते हैं, एम। 10 केजी 4 मीटर की ऊंचाई से है, यानी कि ऊंचाई आपका दिया रखा है, ऊंचाई यानी कि आपका एच, एच का वैल्यू कितना 4 मीटर है। ठीक है, पर उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कार्य ज्ञात करो बोला, कार्य पूछ रहा है, कार्य यानी कि आपको डब्लू, वर्क इसको बोलते हैं ये। और आपका जी का वैल्यू आपका दिया हुआ है, आपका 10 बैठाना है। ठीक है, तो डब्लू वाला फॉर्मूला होता है एम जी एच। एम का वैल्यू यहाँ से कितना है आपका, देखिए 10, जी का वैल्यू आपका कितना है 10, एच का वैल्यू कितना है 4, गुना करिए, इसको गुना करेंगे तो 400 वर्क है, ये तो ये आपका जूल में आएगा आंसर। ठीक है, जूल, यही आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था। देखिए इसका एक कोड होता है, महीना का कोड होता है, मंथ का, महीना सबका कोड आप लोग को याद रखे रहना होगा, और साल का भी। अच्छा पहले इसका बताते हैं महीना का। जैसे इसका एक कोड होता है 144 लास्ट में कर दिए 25 36, ये महीना वाला कोड है, इसको आपको याद रखे रहना होगा। और साल वाला भी, साल, ठीक है, पहला 1500, फिर 4 साल का डिफरेंस 1900, फिर 2300। ठीक है, और इतना तक आना है, इतना तक देता भी नहीं है। 1500 का कोड आपका 0 होता है, 1900 का आपका 0 होता है, 2300 का आपका 0, 15 का बाद आपका 1600 होता है, उसके बाद 1700, उसके बाद 1800, यहाँ 19 के बाद 2000, उसके बाद 21, ऐसा करके जाएगा। ठीक है, 1500 के बाद आपको आना है, 1500 का 0 होता है, 1600 का आपका 6, 1700 का 4, 1800 का आपका 2, हाँ, 1900 का 0, 2000 का आपका 6, 2100 का आपका 4। ठीक है, ऐसे करके जाएगा, उधर और नहीं पूछेगा जी, अधिकतर पूछता है 1800, 1900 और 2000। इसका याद रखे रहना। 1800 का आपको याद रखे रहना कितना हुआ, 2, 1900 का आपका हो गया आपका 0, और 2000 का कितना हो गया आपका 6। आपका ये तीनों इसी से क्वेश्चन पूछता है, और उधर आगे जाता भी नहीं है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये महीना वाला कोड भी देख लीजिएगा, 144 25 36 46, 140। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, 12 का पावर है, 5 का पावर है, 6 का पावर है, और इधर 140, इसमें 144 में 2 जोड़ के समझना है, ऐसा करके। ठीक है, तो ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसा करके। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। देखिए ये 1 है, 1 अगस्त, अगस्त का आपका कोड क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपका 3, उसको 1987, 1900 वाला में चल गया है, साल में देखिए 1900 का आपका होता है 0। ठीक है, अब ये लास्ट वाला आपका ईयर जो है, ये 87 वाला, इसको 87 लिख लेना। तो इस 87 को ना, ये वाला ढको 4 से भाग करना है, 4 से। ठीक है, 4 दूनी 8, 7, 4 कम 4, 3, तो आपका भागफल को आपको लिख लेना है 21, अब बट्टा के नीचे 7 से आपको डिवाइड करना है, यही रूल है। जोड़िए, जोड़ने से कितना आएगा, 1 7 8, 8 3 11, 11 और 12, एक बार और, 1 7 8, 8 3 11, 11 और 12, सिलेक्ट 8 2 10, 2 8 10, 10 और 1 11, बट्टा नीचे 7। अब इसको डिवाइड करते हैं, जितना शेषफल होगा उसको देखना है, 7 कम 7, घटाएंगे तो 4, 2 7 छक 42, घटाएंगे तो आपका 0। अब ये 0 किसका कोड है, अच्छा दिन का कोड भी बता देते हैं। दिन का क्या होता है, पहले संडे से स्टार्ट करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और एक तो आपका होता है सैटरडे। संडे का होता है
1, मंडे का होता है 2, ट्यूसडे का होता है 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 7 या 0, दोनों में से जो आएगा वही सैटरडे का वैल्यू है। तो 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 0 आ रहा है शेष। तो 0 आपका किसका होता है? सैटरडे, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसको देखते हुए शनिवार, यही आंसर। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बस आज इतना ही करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, रेलवे के लिए पिछले बार के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 का एग्ज़ाम में, ग्रुप डी एग्ज़ाम में। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, यदि m पुरुष p दिनों में एक काम के 1/n हिस्सों को पूरा कर सकते हैं तो q दिनों में पूरा करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को देखने से डरना नहीं है। देखिएगा, m पुरुष यानी कि आदमी की संख्या है यहाँ पे, इसको हम लोग m से दिखाएंगे। मैन, m मतलब मैन, ये पुरुष। अब यहाँ दिनों की संख्या दिया, p दिनों की संख्या, p दिनों मैं बोल रहा हूँ, दिन मतलब इसको d1 लेंगे। d1 आपका क्या है? p। एक काम के 1/n हिस्से को, ये काम दिया हुआ है, एक काम का 1/9 है। काम आपका 1/n दिया हुआ है, यानी कि इसको वर्क से दिखाते हैं, W1 दिखा सकते हैं। हिस्से को पूरा कर सकते हैं तो क्यों दिनों में पूरा करने हैं तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अब इधर साइड का क्यों दिनों में पूरा करना है हेतु, ठीक है, बोल रहा है यस, तो क्यों दिनों में। इधर साइड लेते हैं हम लोग D2 का वैल्यू दिया हुआ है क्यों दिनों में पूरा करना है तो व्यक्तियों की संख्या कितना है, यानी कि M2 पूछ रहा है आपको। M2 का वैल्यू नहीं पता, और काम तो आपका यही है W2। काम आपका पूरा काम आपका एक ही काम है, इसलिए यहाँ 1 ले रहे हैं। काम को नॉर्मल एक से ही लेंगे, ये कुल काम है, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला देखिए क्या होता है, M1 गुना D1, ठीक है, बाय W1। इधर का फॉर्मूला होता है M2 गुना D2 बाय W2। यहाँ देखिए क्या है, M1 का वैल्यू यहाँ से आपका क्या है, M है, लिख सकते हैं। D1 का वैल्यू आपका P है। W1 का वैल्यू 1/n है, और इधर M2 है। M2 का वैल्यू आपको नहीं पता, M2 का वैल्यू आपको नहीं पता। या नॉर्मली आप ये x पे लिख सकते हैं या M2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। D2 का वैल्यू आपका Q है, वर्क है आपका 1। तो देखिए इसको सॉल्व करने से क्या होगा, इधर सॉल्व करने जगह नहीं हो रहा, यहाँ से यहाँ आना, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या होने वाला है, M गुना P, ये n को ऊपर से चल जाएगा, आपका n ऊपर चल गया, यहाँ 1 बचा। अब इधर आपका M2 गुना यहाँ पे है Q बटन 1। अब क्रॉस कर देते हैं इसको, ये इसके साथ MPN, और इसको इधर लेके आते हैं Q को, यहाँ Q। तो आपका M2 का वैल्यू ये आ गया। यही पूछा जा रहा था, M2 का वैल्यू, यही आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आते रहता है। देखिए इसको करना क्या है, ये AB का वैल्यू तो है 10, BD का वैल्यू तो है X,
डी का वैल्यू दिया 12, ये यहाँ पर भी दिया हुआ है। ऊपर दिए हुए जीववृत्त में जीवा ए बी को बिंदु डी पर स्पर्श रेखा डी ई से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर ये और डी ई बराबर 12 सेंटीमीटर यानी कि ये, तो बी डी की लंबाई क्या होगी? ये बी डी की लंबाई पूछे जा रहा है, इसको एक्स माना हुआ है। ठीक है, तो इसको देखिए बना रहे हैं, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है आपका सोल्यूशन ये कर रहे हैं इसका, ये डी ई का ये स्क्वायर करना है आपका ये, ठीक है, ये आपका ए डी गुना यहाँ से आपका ये बी टी ये, तो देखिए यहाँ पे ए डी ई का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, आपका ए डी का वैल्यू यहाँ से कितना है आपका, ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डी आपका ये वाला और ये वाला मिलकर बन रहा है यानी कि 10 + एक्स, बी टी का वैल्यू यहाँ से कितना है एक्स है, ठीक है। अब इसको करते हैं 12 का पावर 144, ये 10 प्लस यहाँ पे एक्स, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको आप सॉल्व भी कीजिएगा तो ये आपका द्विघात समीकरण में चल जाएगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको टाइम को बचाना है आपको इस एग्जाम में। तो इसको क्या करेंगे, आप ऑप्शन से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर 9 बैठा के देखिए, 9 बैठा के देखिए एक्स का वैल्यू, तो यहाँ अगर आप 9 बैठाते हैं तो आपका 9 यहाँ 9 हो जाएगा, 10 9 19, 19 नंबर आपका 100 कितना हो जाएगा, 9 9 9 81, 173, यानी कि 173 यहाँ पे आ रहा है 9 बैठाने से, और ये इसके साथ बराबर नहीं, इसका मतलब आंसर नहीं है। तो आप सेकंड नंबर ऑप्शन बैठा के देखते हैं, यहाँ अगर हम 8 बैठाते हैं तो ये आपका 18 और यहाँ पर आपका 8, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे बीच में गुना है, यहाँ 8 18 8 144 इसके बराबर आ रहा, मतलब इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर 8 होगा। ऑप्शन से आपका आंसर इसको आपको डालना है, ऑप्शन से इसका आंसर हो जाएगा 8, इसको 8 बैठाएंगे तो दोनों तरफ बराबर। देखिए आप लोग नहीं समझेंगे तो यहाँ पर हम बैठा के भी दिखा रहे हैं, ये रफ में ये 144 आपको ये 10 है और यहाँ x का वैल्यू 8 बैठा रहा है, यहाँ पर भी 8, ठीक है। अच्छा इसको मिटा दे रहे हैं, बाद में छका जाओगे, तो 144 ये 10 और 8 18, यहाँ पे है 8 144 18 8 144 दोनों तरफ बराबर होगी, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपका साइंस से का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक 10 kg का पिंड, साइंस का न्यूमेरिकल है ये, एक 10 kg का पिंड, kg मतलब द्रव्यमान है और द्रव्यमान को किसे दिखाते हैं m, 10 kg 4 मीटर की ऊंचाई से है, यानी कि ऊंचाई आपका दे रखा है, ऊंचाई यानी कि आपका h का वैल्यू कितना 4 मीटर है, ठीक है। पर उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कार्य ज्ञात कर बोला, कार्य पूछ रहा है, कार्य यानी कि आपको W वर्क इसको बोलते हैं ये, और आपका जी का वैल्यू आपका दिया हुआ है आपका 10 बैठाना है, ठीक है। तो W वाला फॉर्मूला होता है mgh, m का वैल्यू यहाँ से कितना है आपका देखिए 10, जी का वैल्यू आपको कितना है 10, h का वैल्यू कितना है 4, गुना करिए, इसको गुना करेंगे तो 400 वर्क है, तो ये आपका जूल में आएगा आंसर, ठीक है, जूल यही आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था, देखिए इसका एक कोड होता है, महीना का कोड होता है, मंथ का महीना सबका कोड आप लोग को याद रखे रहना होगा, और साल का भी। अच्छा पहले इसका बताते हैं महीना का, जैसे इसका एक कोड होता है 144 लास्ट में कर दिए 25 36, ये महीना वाला कोड, इसको आपको याद रखे रहना होगा, और साल वाला भी साल, ठीक है। पहला 1500, फिर 4 साल का डिफरेंस 1900, फिर 2300, ठीक है। इतना तक आना है, इतना तक देता भी नहीं है। 1500 का कोड आपका 0 होता है, 1900 का आपका 0 होता है, 2300 का आपका 0, 15 का बाद आपका 1600 होता है, उसके बाद 1700, उसके बाद 1800, यहाँ 19 के बाद
2000, उसके बाद 21, ऐसा करके जाएगा। ठीक है, 1500 के बाद आपको आना है, 1500 का 0 होता है, 1600 का आपका 6, 1700 का 4, 1800 का आपका 2, हाँ, 1900 का 0, 2000 का आपका 6, 2100 का आपका 4। ठीक है, ऐसे करके जाएगा। उधर और नहीं पूछेगा जी, अधिकतर पूछता है 1800, 1900 और 2000। इसका याद रखे रहना। 1800 का आपको याद रखे रहना कितना हुआ, 2। 1900 का आपका हो गया आपका 0, और 2000 का कितना हो गया आपका 6। आपका ये तीनों इसी से क्वेश्चन पूछता है और उधर आगे जाता भी नहीं है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये महीना वाला कोड भी देख लीजिएगा, 144, 25, 36, 46, 140। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। 12 का पावर है, 5 का पावर है, 6 का पावर है, और इधर 144 में 144 में 2 जोड़ के समझना है, ऐसा करके। ठीक है, तो ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसा करके। ठीक है, तो इसको बना रहे हैं। देखिए, ये 1 है, 1 अगस्त। अगस्त का आपका कोड क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। आपका 3, उसके 1987, 1900 वाला में चल गया है। साल में देखिए 1900 का आपका होता है 0। ठीक है, अब ये लास्ट वाला आपका ईयर जो है, ये 87 वाला, इसको 87 लिख लेना है। फिर इस 87 को ना, ये वाला ढोको 4 से भाग करना है, 4 से। ठीक है, 4 दूनी 8, 7, 4 कम 4, 3। तो आपका भागफल को आपको लिख लेना है 21। अब बट्टा के नीचे 7 से आपको डिवाइड करना है, यही रूल है। जोड़िए, जोड़ने से कितना आएगा, 1 7 8, 8 3 11, 11 और 12, एक बार और, 1 7 8, 8 3 11, 11 और 12 सिलेक्ट, 8 2 10, 2 8 10, 10 और 1 11, बट्टा नीचे 7। अब इसको डिवाइड करते हैं, जितना शेषफल होगा उसको देखना है। 7 कम 7, घटाएंगे तो 4, 2 7 छक 42, घटाएंगे तो आपका 0। अब ये 0 0 किसका कोड है, अच्छा दिन का कोड भी बता देते हैं। दिन का क्या होता है, पहले संडे से स्टार्ट करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और एक तो आपका होता है सैटरडे। संडे का होता है 1, मंडे का होता है 2, ट्यूसडे का होता है 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 7 या 0, दोनों में से जो आएगा वही सैटरडे का वैल्यू है। तो 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 0 आ रहा है शेष। तो 0 आपका किसका होता है, सैटरडे, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसको देखते हुए शनिवार, यही आंसर। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बस आज इतना ही करते हैं।